जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लाए हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 20 चुनिंदा ऐसे क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, आरआरबी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, उन सभी में यह ज़रूर रिपीट होते रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। नंबर 1, what was the distance around in kilometer covered by the first ever train between Bombay and Thane in 1853? कहा गया है कि मुंबई और ठाणे के बीच पहली ट्रेन द्वारा की गई दूरी किलोमीटर में कितनी थी? तो आपको पता ही है कि जो ट्रेन चली थी वो 1857 में चली थी। तो इसकी जो दूरी थी वो कितनी थी? इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन है 34, ऑप्शन 2 38 एंड ऑप्शन 3 35, ऑप्शन डी 51। तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है आपका ऑप्शन है 34। मुंबई और ठाणे के बीच जो पहले ट्रेन चली थी उसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई ए क्लास ऑफ कंपाउंड दैट हैज़ ए फंक्शनल ग्रुप OH। कहा गया है कि यौगिकों के एक वर्ग की पहचान करें जिसमें एक कार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप OH हो। तो आपके और ऑप्शन है अल्कोहल, ईथेन, कीटोन, एल्डिहाइड। इसका बिल्कुल ठीक आंसर है अल्कोहल। अल्कोहल में क्या होता है कि जो इसके कार्यात्मक समूह है उसमें OH प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट रिकॉर्डेड द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन द 2011 सेंसस। कहा गया है कि किस राज्य ने 2011 की जनगणना में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की? आपके ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश एंड केरला। तो सबसे कम साक्षरता दर किसकी हुई थी? बिहार की। और सबसे ज़्यादा किसकी हुई थी? जैसे कि आपको पता है केरला। सबसे ज़्यादा हुई केरला की और सबसे कम हुई थी बिहार की। आज भी जो है केरला की साक्षरता सबसे, लेकिन और बाकी राज्यों से ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4, नुरुनंग फॉल्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। कहा गया है कि जो नुरुनंग जलप्रपात भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो नुरुनंग जलप्रपात कहाँ है भारत में, किस राज्य में है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही नुरुनंग जलप्रपात है। और जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत के पूर्व में है, याद रहेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजनल नेम फॉर ईस्ट कोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ इट ऑफ इंडिया। कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के पूर्वी तट का क्षेत्रीय नाम नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोरोमंडल कोस्ट, ऑप्शन बी मालाबार कोस्ट, ऑप्शन सी तमिलनाडु कोस्ट, ऑप्शन डी उत्कल कोस्ट। तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक आंसर है मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट ही भारत के पूर्वी तट का क्षेत्रीय नाम नहीं है। कोरोमंडल हुआ, तमिलनाडु कोस्ट हुआ, उत्कल कोस्ट हुआ, ये सभी भारत के पूर्वी तट के क्षेत्रीय नाम है, सिर्फ मालाबार कोस्ट को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर वाज द आर्म्स एक्ट पास्ड इन इंडिया। कहा गया है भारत में शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? शस्त्र अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1959 एंड ऑप्शन डी 1964। तो इसका आपका बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन सी 1959। 1959 में शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था भारत में।
क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका कार्यकारिणी को पृथक करने से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए 41, बी 51, सी 40 एंड डी 50। तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है आर्टिकल 50, ऑप्शन डी। अनुच्छेद 50 के अनुसार ही न्यायपालिका कार्यकारिणी को भारतीय संविधान से अलग किया गया है, पृथक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, आगा खान पैलेस इज लोकेटेड इन सिटी ऑफ महाराष्ट्र। कहा गया है कि आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के डैश शहर में स्थित है। तो कौन से शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन है औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे और मुंबई। तो दोस्तों इसका बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन सी, पुणे। आगा खान पैलेस पुणे में है, महाराष्ट्र के पुणे में। क्वेश्चन नंबर 9, चिकनगुनिया इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय डैश मॉस्किटो। पूछा गया है कि चिकनगुनिया डैश मच्छर के कारण होने वाला संक्रमण है। यहाँ आपको मच्छरों के नाम दिया गया है ऑप्शन में। ऑप्शन है क्यूरेक्स, ऑप्शन बी मंसोनिया, ऑप्शन सी एडीज, ऑप्शन डी एनोफिलीज। तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन सी एडीज। तो चिकनगुनिया होता है वो एडीज मच्छर के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच पास कनेक्ट द कुल्लू वैली विद द लाहौल एंड स्पीति वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया। पूछा गया है कि कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बनिहाल पास, ऑप्शन बी कामारेश्वरी पास, रोहतांग पास एंड लिपुलेक पास। तो इसका भी ठीक आंसर है ऑप्शन सी रोहतांग पास। रोहतांग पास जो रोहतांग दर्रा है वो कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। कौन कौन सी घाटियों से? लाहौल और स्पीति। क्वेश्चन नंबर 11, which among the following lakes is also known as the श्रीनगर जेवल। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है? श्रीनगर का गहना। तो आपके ऑप्शन है डल, लोकटक, वेम्बानंद एंड डी सोमगो। तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए डल। जो डल झील है उसको ही श्रीनगर का गहना कहा जाता है। और ये अपनी क्योंकि इसकी जो खूबसूरती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है श्रीनगर की। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर वाज द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड इन इंडिया। भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1973, बी 1982, सी 1961 एंड डी 1954। तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। 1961 में भारत में जो दहेज निषेध अधिनियम था वो पारित किया गया था। हालांकि पारित करने से क्या होता है तो लोग तो आज भी लेते ही हैं। चलो फिर भी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? आपके ऑप्शन है ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ग्राफिक सॉफ्टवेयर, सी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड डी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है इनमें? आपका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन है। ये जो है ऑपरेटिंग वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ये विंडो होती है और विंडो में काम आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये बाकी जितने भी हैं
ग्राफिक सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 14, वो रिसीव ए नोबल पीस प्राइज फॉर डिसमेंटलिंग अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को ख़त्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला। रंग भेद मतलब जो दक्षिण अफ्रीका में उस टाइम, मतलब आज भी है ज़्यादातर जगहों पे, वहाँ पर क्या होता था कि जो गोरे लोग थे वो काले लोगों से थोड़ा भेदभाव करते थे, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। तो जो उसको ख़त्म किया था वो किया था नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में, और इनको ही पुरस्कार मिला था। हालांकि ख़त्म तो इन्होंने जो बाकी ऑप्शन दिए हुए हैं इन्होंने भी किया था, लेकिन जो दक्षिण अफ्रीका में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था वो नेल्सन मंडेला को ही मिला था। आपका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोविजंस एज टू disqualification on ground of defection are mentioned under which schedule of the Indian Constitution। पूछा गया है कि भारतीय संविधान की अनुसूची जिसके अंतर्गत दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। आपका ऑप्शन है 12th शेड्यूल, बी 11th शेड्यूल, सी 10th शेड्यूल, डी 9th शेड्यूल। तो दोस्तों पहले बात करते हैं हम दल बदल। दल बदल क्या होता है? दल बदल में जो है वो ये था कि जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने संशोधन किया था, मतलब कि जो संविधान में संशोधन किया था और ये नियम लागू किया था कि भाई कोई भी नेता हो वो कहीं से भी किसी को भी सपोर्ट कर सकता है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, किसी भी पार्टी से टिकट ले सकता है, लेकिन वो ये सब तभी तक कर सकता है जब तक कि चुनाव डिक्लेयर नहीं हो जाता। जीतने के बाद क्या होता था कि कोई भी नेता किसी की तरफ भी चला जाता था। तो अब ऐसा नहीं हो, राजीव गांधी ने इसमें सुधार किया था और उन्होंने ऐसा कहा कि भाई चुनाव जीतने के बाद अगर तुम किसी दूसरी पार्टी में जाते हो तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तुम्हें चुनाव से पहले जिस पार्टी को सपोर्ट करना है करो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर तुम चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी में जाते हो तो उसके लिए ही ये प्रावधान दिया गया दल बदल के आधार पर अयोग्यता का संबंधी प्रावधान, और ये दिया गया था 10th शेड्यूल में, ऑप्शन सी में। जो 9th शेड्यूल था ये था जिम्मेदारी पर्दों को ख़त्म करने के लिए, और जो 11th शेड्यूल था ये पंचायती राज से संबंधित था, और जो 12th शेड्यूल था ये था नगर पालिका से रिलेटेड। तो दल बदल का जो आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधान था वो 10वीं अनुसूची में उसका उल्लेख है, और ये किसने किया था, किस प्रधानमंत्री शासनकाल में? राजीव गांधी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है। आपका ऑप्शन है ए स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण, ऑप्शन बी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वनस्पति प्रचार, ऑप्शन सी बडिंग नवोदित, ऑप्शन डी पॉलिनेशन परागन। तो आपको जो बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन डी। जो पौधे प्रजनन मतलब अलैंगिक रूप से पौधों में प्रजनन होता है वो इन तीनों के द्वारा होता है, और इसके द्वारा मतलब पॉलिनेशन के द्वारा प्रजनन नहीं होता है लैंगिक रूप से। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन पांड्यों की राजधानी थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ पांड्यास? ए कावेरीपट्टिनम, बी मदुरई, सी ऐहोल एंड डी पुंगार। तो
तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों बी मदुरई। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज एस्टेब्लिश्ड द किंगडम ऑफ विजयनगर। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की। कौन से राज्य की? विजयनगर राज्य की। तो आपके ऑप्शन है ए नांगमा डायनेस्टी, बी सोमा डायनेस्टी, सी संगमा डायनेस्टी एंड डी तुलु डायनेस्टी। तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों वो है सोमा डायनेस्टी। सोमा जब राजवंश था उसने ही विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियर पावर प्लांट। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस साइट पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। आपके ऑप्शन है विजयवाड़ा, बी नरोरा, सी तारापुर, डी रावतबाटा। तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा में कोई परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है और कहाँ पर है? नरोरा में, तारापुर में, रावतबाटा में। इन सभी पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रेजेंट है, सिर्फ विजयवाड़ा को छोड़कर। अब देखते हैं हम अपना आज का आखिरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इन पंजाब इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ द खालसा पंथ। पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ गठन की स्मृति में मनाया जाता है। किसकी स्मृति में? खालसा पंथ गठन की स्मृति में। आपके ऑप्शन है लोहड़ी, बी होला मोहल्ला, सी तीज, डी बैसाखी। तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों डी बैसाखी, ऑप्शन डी। ये चारों ही जो है ये पंजाबियों के त्यौहार हैं और इस खालसा पंथ के गठन की स्मृति में बैसाखी को मनाया जाता है। इसी के साथ आज के हमारे जो 20 क्वेश्चन थे वे कंप्लीट होते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो भाइयों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहिए हमारे साथ ई ज्ञान वाला चैनल पर। थैंक यू।